Hello guys, this is Addition. Hi, this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. Ta-da! आज हम रिएक्ट करने वाले हैं Episode 23rd. अफान पर। So पिछले कुछ एपिसोड इंटरेस्टिंग थे। नेहा की शादी की बात हो गई है। अब नेहा का क्या रिएक्शन आता है इस टॉपिक पे वो पता चलेगा उस क्लॉक गाय के लिए। So let's start. Should we call him Watchman? Watchman. Okay, let's start. 3, 2, 1. Episode 23. Play. सेट तो अब अब्बा आपको करेंगे। इतनी बुरी चाय बनाई है आपने। क्या है इस चाय में? खुद ही टेस्ट कर ले। ये ले। चाय बनवाई थी। अस्तगफुरुल्लाह, इतनी घटिया चाय। आपने ही बनाई है। बकवास बंद। मैं ना ये चाय सिंक में डालकर आती मेरी आवाज नीचे। ये सुनो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। अच्छा हुआ उससे जान छूटे उस एटम बम से। ओ भाई नेहा तो गई। दोस्त की टेंशन हो रही है। अल्लाह करे उसका फोन मिल जाए बेचारे बच्चे का। हाँ रखा कहा था? इन्हीं की तरह के रख के भूल गया होगा। मुझे को ऐसा लगता है कि ये फोन के कारण ही वो शादी के लिए आ गई। हैरत ये बात है, उस पे बेल जा रहे हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहा। कोई नहीं यार, इधर उधर कहीं रह गया होगा, मिल जाएगा आराम से। पर आदमी के फोन में ऐसा क्या ही है? दुआ करो कि किसी बदनीयत के हाथ न लग गया हो। अभी मिल गया तुम्हारा फोन? नहीं अंकल। अच्छा आदम मैं चलता हूँ यार, कल मिल। ये से पूछने आते हैं। अब जाके कपड़े जो बदले हैं तो सुकून आया है। 10,000 फॉलोअर बढ़ गए मेरे। 3 मिलियन कम थे। प्लीज ये फोन कल मत ले जाइएगा शादी हॉल में। आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। ये इंसान को ग्रो करते नहीं देख सकते। इशू क्या सुनी है? तुमने हैकल और जैकल की बकवास? तुम्हें ना इनकी पर्सनल चैट सुननी नहीं चाहिए थी। She's too sensible. पता था मुझे कि तुम्हारी तरफ से यही भाषण सुनने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट भाभी का अवार्ड जो जीतना है। सुनो मेरी बात सुनो, जो गलत बात होती है ना उसको गलत तरीके से ही लिया जाता है। नेहा वो दोनों आपस में दोस्त हैं, दोस्त ऐसी बातें करते हैं। You're just watching. बेशक ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? और मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता? ओह ये बात दिल पे लगी है जनाब। मजाक कर रहे थे वो लोग। मजाक कर नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एटलीस्ट ये तो तुम एक्सेप्ट कर लो प्यारी भाभी। Say something. और तुम देख लेना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हारी इस शादी से। जहां मौका मिलेगा तुम्हें डसेगा। It's too cold. दिल्ली की ठंड। डराओ तो नहीं। डरा नहीं रही, बता रही हूँ। बस बाद में देख लेंगे ना, तो सोने लो। हाँ भी सो जाओ। सो जाओ। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है अच्छी भाभी प्यारी भाभी बनने की, ठीक है? उसको उसकी औकात में रखना तुम। वो कैसे? या जीने दो उसे। नेक्स्ट टाइम एटीट्यूड देना। वो कुछ पूछे कि भाभी आप प्लीज मुझे पानी पकड़ा दें, कुछ पकड़ा दें, मना कर दे। मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट टाइम से हम भी कंबल ओढ़ के रिएक्शन करते अरे मैं तो ये देखने आई थी कि तुम लोग सोए कि नहीं, अभी तक जाग रहे हो। बस सोने लगी अम्मी। She was actually saying कि बेड में बैठ के शुरू कर। आज मैं कैसी लगी थी? बहुत सुंदर। बहुत हसीन। बिल्कुल मेरी जैसी। ओ भाई Too obsessed. हाँ? ऐसे क्या देख रही है? कल तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। पड़ोस में जा रही है। अरे फिर भी यार घर मेरी में बेटी रहती पराई हो आदमी, जाएगी। 24 घंटे साथ में रहते तो अलग ही होती है। रुला दिया यार। ये कौन सा मरीख में जा रही है? पड़ोस में मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाती हूँ, you keep calling me. जा रही है उस मैं नहीं समझे के घर। ऐसा कुछ नहीं। I call because पिज्जा भी आएगी साथ में आता है। किसी ने मेरा व्हाट्सएप ऑन किया 1 घंटे पहले। किसने? जिसके पास फोन है मेरा। तो किसके पास है? ये लोग पिज्जा खाते रहे और बर्गर खाते रहे। बे डफर कोई भंग वंग तो नहीं पी लिया? तेरे भाई के मेहंदी के फंक्शन में ही तो गुम हुआ है मेरा फोन। और भाई तो यही तो पूछ रहा हूँ किसके पास है? He's so cute, no? He got famous. तू एक काम कर, तू जरा फिटकरी खा और मर जा मनहूस नील का टीटी। मर जाते हैं। फिटकरी खाने से मरता
शेव लगता तो वो हल्का हल्का यहाँ चला जाता था। उठो माहा, शादी है तुम्हारी आज। यार अम्मी, महा की शादी, अब मेरे सर पे क्यों खड़े होके चीख रही हैं? अरे भाई तुम भी तो चीजें करोगी। अम्मी सोने देना, शादी कल कर लेंगे। क्या फजूल बातें कर रही हो? शादी कल कर लेंगे? और ये घोड़े गधे बेचकर क्यों सो रही हो तुम? तो 10 बज चुके हैं। अम्मी 9 बज रहे होंगे, आपका हमेशा 1 घंटा आगे होता है। मेरी चप्पल भी सबसे आगे होती है। मारू। What was this? तुम कहाँ जा रहे हो? पूरा का पूरा घर पागल खाना बन चुका है। अम्मी से बोले छोड़े, आज मेरी शादी। ये तो चीटा गधे बेच के सो गए है वो देर में। हाँ तुम ऐसा करो, हलीमा भाभी की तरफ चली जाओ। मैंने उनसे कहा था वो महा की ज्वेलरी का सेट है ना, वो ज्वेलर से उठा लें। अम्मी साशा को बोले ना, उसको भेजें। अब इनको उनकी मदर है जो, वो हमेशा यही छोटी सी बच्ची को भेज दूं, गोल्ड ज्वेलरी सेट है। छोटी सी बच्ची। बच्चे समझाए क्या? और मैं भी अम्मी को बताती हूँ कि आपने कल रात को आदम भैया के फ्रेंड के मैसेजेस देखे थे उनके फोन पे। जाओ फोन भी वापस करके आओ। बाल कितने अच्छे हैं ना शाशा के। कपड़े तो चेंज करने दे। जो भी करना है तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। क्या बोर्डिंग स्कूल में आ गए हम लोग? ऐसा ही होता है घर पे तो पेरेंट्स के साथ। क्या हुआ भाई? क्या होना है? बाबा ने कुतुब अंकल के साथ मिलके शादी वलीमे के दिन को एक कर दिया है और मुझे अब बता रहे हैं। What? मतलब वलीमे की साड़ी का क्या होगा? यहाँ तक चंपा लगवाया था खुशी में। आपको क्या चंपा चमेली की फिक्र पड़ी हुई है? ये तो एंजॉयमेंट कम हो गया ना। हाँ, एक दिन का काम। मैंने इतने ढेर सारे कार्ड बांटे थे, उनका क्या होगा? और लोकेशन मैंने जो बुक करी थी, और मैंने जो मटन कुन्ने के लिए इतना सारा गोश्त अरेंज किया था। इतना कुछ। अरे बुकिंग तो मैंने कैंसिल करा दी। और दोस्त अब आपको कॉल करके बता दो कि हमारे घर में आज शाम को कंबाइन फंक्शन है। और जहां तक तुम्हारा कुन्ना और कोरमे की बातें, अपना तो रेस्टोरेंट है, भेज देना भाई। और इन्होंने ऐसा किया क्यों? पैसे बचाए? वाह वाह, कैसे अकेले करते हैं इतने अक्लमंदाना काम? क्योंकि मैं बीएस केमिस्ट्री नहीं कर रहा इसलिए। I like that. तो अपनी एमएससी की डिग्री का नाम ही बर्बाद कर दिया। देख लूंगा बेटा, जब तुम अपने बलबूते पे टॉप करोगे। ये भी पढ़े लिखे हैं। कल तो कुतुब जो है ना, अपनी बेटी का हक मार मार के तुम्हें जिताए जा रहे हैं। हाँ ऐसे तो नहीं है भाई। मैंने तो ब्यूटी पार्लर में अपनी बुकिंग भी करा दी थी। क्या बोल रहे हैं? माँ वो तो आपने हर रोज के लिए करवा रखी थी। अपनी बेटी के बदले में आदम को नंबर तो क्यों ना कराऊं? सीईओ हूँ तमन्ना मैरिज सेंटर की, किसी फारिग आदमी की बीवी नहीं हूँ। हो नहीं तो ओ भाई। ये घंटी तुम्हारे खेलने के लिए नहीं बनी। घंटे तो मैं बजाऊंगी तुम्हारे दिमाग की। लो बजा लो। He's looking handsome today, ना? हाँ, बाल दिखाओ अपना। करे हुए हैं। मुझे कोई शौक नहीं है वो पॉम रीडिंग का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों की टेढ़ी मेरी लकीरें पढ़ने का। ये पकड़ो अपने दुमछले का फोन। ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? ब्रेक डांस। अंदाजा है रात से उमर कितना परेशान है। तुम झल्ला। शादियों में ऐसे ही एक दूसरे करो सही सलामत पहुंचाया है यहाँ पे, वरना जितनी बकवासियत इसके अंदर थी ना, मुझे उसको समंदर पे फेंक के आना चाहिए था। अच्छा तो जासूसी के लिए पकड़। तो गलत बात है। स्ट्रॉन्ग। हाँ की ज्वेलरी लाकर दो, मुझसे बात नहीं करो ज्यादा। तो क्या हाथ टूटे में खुद जाके लो? हाथ तो मैं तुम दोनों के तोड़ूंगी अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसा कोई मैसेज टाइप किया तो। हाँ मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कौन सा मैसेज टाइप किया? कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है मेरे अंदर जो किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती मुझसे? क्या हुआ? पूरी की पूरी हिली भी हो तुम। अब तुम जमे रहना अपने पैरों पे। मुश्किल भाई, इसी रीजन से यहाँ कहती हूँ बड़ी ये दिल बड़ी दर पे आया बन के मैं सवाली। थोड़ा शिफ्ट आ रहा है ना। हाँ इसी रीजन ज्वेलरी उठाना भूल गई। भूल गई ना मैं, बस बेटा कुर्बान जाऊं गुड़िया, नाम याद है अपना? अच्छा मुझे पता है आप करना क्या है, क्योंकि आज संडे, आज तो दुकान भी बंद होगी। अरे अम्मी ये फौजी आंटी से बात करो, उन्हें समझाए शादी करनी, शादी आज। हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि साइको औरत की इमोशंस को ही चेक करते रहे। आए वी आर बिजी पीपल, बाहर में गई, आने तो आए, नहीं आना तो ना आए। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा क्यों लटका हुआ है? हलीमा आंटी माँ की वो ज्वेलरी उठाना भूल गई शॉप से, जो उसने आज फंक्शन में पहननी थी। हाँ तो क्या यार मतलब
उसको ज्वेलर को फोन करो ना। आए बेटा, इतनी सवेरे तो मौत का फरिश्ता है, उसे उठा सकता है, मुझसे तो नहीं उठ रहा। 4-5 दफा ट्राई कर चुकी हूँ। एक सरमदी है ना जो बेचारा क्या हुआ? तो इससे पूछना, मैं तुम्हें कहा भी था परसों कि मुझे याद करवा देना कि माँ की ज्वेलरी उठानी है शॉप से। हाँ तो अरे यार क्या इन्होंने जानबूझकर आपको याद नहीं दिलाया होगा क्योंकि मेरी बहन की ज्वेलरी थी ना, इसलिए। ओ तो मेरे भाई की भी तो शादी है। बात तो सही है। हाँ। तो तुम्हारी जुबान कांपती नहीं किसी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारी जुबान कांपी थी जब तुम अपने उस दुमछुले के साथ मेरे बारे में बकवासियत कर रहे थे। क्या हो गया? करती तो करती। वो आपस का मामला है। हेलो हेलो, ये क्या सीन है? मैं आपको बताती हूँ, इसके दुमछुले बेस्ट फ्रेंड उमर मुख्तार का फोन गलती से मेरे पास रह गया था। ठीक है, मैंने खोली व्हाट्सएप चैट, वहां मैंने क्या देखा, ये दोनों मिलकर ना मेरी बुराइयां कर रहे थे। बदतमीज। दूसरे की व्हाट्सएप चैट क्यों पढ़ती? आए कौन सी चैट? आए शेयर तो किया करो, कोई तस्वीरें भी थी क्या? अब छोड़े ना, अब बताएं क्या करना है ज्वेलरी का। शार्प माइंडेड ना। मुझे नहीं पता, बस ज्वेलर को बार बार फोन करो और ज्वेलरी निकालो मेरी। आपकी नहीं माँ की। क्या मेरी ज्वेलरी लाना भूल गए? जी, क्योंकि अब्बा के चमचे को याद नहीं रहा था उनको बताना। ओह गॉड, अब क्या होगा? क्या होगा? फोन करे ज्वेलर को। आपको क्या लगता है हमने किया नहीं होगा? अरे सुल्तान के खानदान से ऐसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं है। ज्वेलर साहब अपनी सारी मंडी मवेशी बेचकर सो रहे हैं, इस वजह से फोन नहीं उठा रहे। ये मैं क्या सुन रही हूँ नेहा? शुक्र करें आपकी बेटी बेहोश नहीं हो गई खबर सुन के। अम्मी मैं बता रही, मेरी ज्वेलरी नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूंगी। कहा था ना अब्बा का चमचा बर्बाद कर देगा तुम्हारी खुशियाँ। अम्मी देखिए क्या कह रही है, तुम क्यों भड़का रही हो इसे? अरे मुझे देना तस्वीर अपने ब्राइडल ड्रेस की। क्यों, आप बनाएंगे 9 लाख का हार? भाई मेरा फैन है जिसकी दुकान है ज्वेलरी की, हो सकता है मसला हाँ, घर पे लेके जाएगा। दादू प्लीज कुछ करे वरना मेरा इवेंट खराब हो जाएगा सारा। खराब तो कर दिया है अब्बा के चमचे ने। दादू इज लाइक द सन। वो तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। दिल्ली का मैसेज आया, ज्वेलर से बात होगी, असरमत भाई ज्वेलरी पिक करने। दादू के हाथ में जितने इनका सबका करियर सेट करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम पार्लर जाने की तैयारी करो, मैं सरवत से कहती हूँ तुम्हारी ज्वेलरी वहीं पहुँचा दे। सॉरी भाई, मुझे वाकई नहीं आता कि अम्मी ने मुझे ये कहा था। कहीं नेहा की बात सच्ची तो नहीं? अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे जानबूझकर क्यों करूंगा? तो फिर इतनी जरूरी बात तुम भूले कैसे? इंसान हूँ और कोई भी भूल सकता है। चलो दरवाजा खोलो। अरे ये नहीं यार, वो गेट खोलो ना। क्या हो गया? इतना कब से हो गया? शादी हो गई क्या? बड़ा भाई बने। ये ले भाई, ये आगे सूटकेस दुल्हन के सामान का। सामान को छोड़ो, जाके देखो तुम्हारे अब्बा आ गए। नहीं चाहिए छोटे भाई, अब घर से निकलो। तो शादी हॉल गए हैं दादा माँ का जायजा लेने। खुदाया अब मैं किसको भेजूं पार्लर? क्या फिर से ब्लाउज भूल गई? टेलर कल रात देकर गया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि लहंगे वाले पैकेट में डाल दो, लेकिन नहीं, तुम तीनों बहनें इतनी गैर जिम्मेदार हो। या तो ब्लाउज टाइट हो जाता है या गुम सब हो मुझे जाता दे देना, है, मैं या पार्लर पहुंचा दर्जी दूं। देता है। कैसे जाओगी? गाड़ी तो तुम्हारे बाप और दद्दू के पास है। दद्दू की बसंती कब काम आएगी? ओह यस। अरे एक्सीडेंट हो गया। ब्लाउज ला कर दे, मैं दे आती हूँ। बाजी आपने मेरी बैंगल्स देखी? हाँ देखी थी टूटी फूटी स्कूटी है, देखी थी शॉप पर जो तुम खरीद रही थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत करो। ये शायद सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारिम। जी नहीं जी, बाकी आपकी जरूरत है, आप प्लीज फौरन पहुंच जाएं। इससे तो कर रही। महा कुतुबुद्दीन यहाँ पे होंगी, उनको जरा बुला दे, मुझे ज्वेलरी देनी उन्हें। जी बिल्कुल यहीं पर हैं, लाई मुझे दे। नहीं मैं उन्हें ही दूंगा। लाई मुझे दे। नहीं इट्स ओके, मैं दे दूंगा उन्हें, आप बुला लें। बुलाती हूँ। सही है, ज्वेलरी कोई चोरी करके चला जाएगा।
सोच के देखो, ये सिर्फ बाहर जाने वाली होती है, लाई लेकिन दे। हो जाती है। फेक ज्वेलरी होगी, शादियों में फेक पहनते ज्वेलरी दे। He wanted to see. ऐसे तो नहीं दूंगा, आपको बाहर आना होगा। मेरा भी मेकअप नहीं हुआ ना। तो जितना भी हो गया है, आए तो सीना बाहर। ओ भाई, एक झलक महबूबा की। अगर हमारा निकाह हो चुका होता ना, आपको यहीं से उठा के ले जाता फौरन आइसक्रीम खिलाने। आइसक्रीम फजूल बातें कर रहा है ना, कोई आपसे सीखे। सिखाऊंगा। अच्छा ये ज्वेलरी पकड़े, आदम वेट कर रहा है मेरा गाड़ी में। मुश्किल आपको किसी का तो एहसास है। हाँ, बहुत अच्छी लगती हैं आप। और इस वक्त आप मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। सच? किसका फोन आ गया? मेरा बजरा फोन। तो मुझे ना आदम बहुत बुरा लग रहा है। हेलो दूल्हे राजा, आप शायद अम्मी की तरह भूलना शुरू हो गए। आज आपकी शादी है। पता है। उई हाँ। अच्छा आ रहा हूँ। चले तशरीफ ले आए गाड़ी में, अभी आपको भी तैयार होने जाना है। जल्दी शादी कर दी यार, कल तो नहीं। आ रहा हूँ ना, करना करो। ओके बाय। गैप होता है, फिर भी गैप होता है। हाँ ऐसा जरूरी है गैप हो, और होता भी है, नहीं भी होता। बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं आपको फिर साइकोपैथ सा लगता है। इसको नहीं ला। ये तो साइकोपैथ सा लगता है। याला ये सूरज का फूल होगा। लेट्स गो। आप तो फरिश्ता बनकर आ गए। कुछ इंसान ही रहने दो। वैसे भी अंकल कुतुब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रखी है मुझ पर। थोड़ा स्पीड अप कर लें, मुझे घर जाके रेडी भी होना है। नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, शहर में इतनी ही स्पीड अलाउ है। ए दिल है मुश्किल में फवाद खान करो। आपके रूल्स और रेगुलेशन भाई अब तो आदत डाल लो इस चीज की। बहुत मुश्किल है। मैंने कल ही पढ़ा तो तुम्हें नाम है इनका, या कुछ पता है कि हमारी फैमिलीज के बीच में क्या बात चल रही है? हाँ ही वाज ऑफ। हाँ, वो ये पूछना था कि वो दद्दू की बास्केट वाला पैकेट कहाँ रखा है? स्टोर में। यार इनको ये अरे उससे कहो जल्दी पहुंचे, मेरे फैंस मेरी लेटेस्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं। सुन लिया? Who are these people? ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल। दद्दू से कहें मैं बस घर के बाहर हूँ, आ रही हूँ अंदर। ओके। किसी के काम के लिए। He wanted to tell her कि शादी। वैसे कुतुब अंकल कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे उस साले पत्थर के इंसान को। वो एक्चुअली नेहा का प्रपोजल आया। पाकिस्तान में अफेयर नहीं चलते, सीधा। हाँ, चलो तुम्हारी जान छूटेगी। हाँ देखते हैं क्या होता है। क्या? काफी टाइम बाद ब्याह शादी। आज तो आपकी शादी है, आज तो आपकी शादी है, महाघर आएगी। The way he shifted the talk. ये क्यों बैठा है? वो छोटे बच्चे नहीं उसके दूल्हे के बीच में बैठे हुए हैं। अब वो बैठी। भूला तो मैं हूँ, तो ये क्या सीन है? इस सोफे पे बैठने के लिए आपको फीस पे करनी होगी। वो देते हैं ना नेक। ये जाती है। ये जाती नहीं है, ये हत्यागिरी है। एक्सक्यूज मी, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम दूल्हा भाई से बात कर रहे हैं। भाई बताओ फिर क्या डिमांड है तुम्हारी? भाई आप इस सोफे पे बैठे। छोटा सा परिवार। बस कर दो नेहा, बैठने दो दूल्हे को। कोई आया ही नहीं। सॉरी अम्मी, इस सोफे पे बैठने के लिए फीस देनी होगी 50,000 रुपए। 50,000। एक्सक्यूज मी, आप अपने सोफे को संभालें, हम अपने दूल्हा मियां के लिए एक चेयर मंगवाते हैं ना हॉल से। जाओ मैं। बेशक ले आए, लेकिन इस सोफे पे तो जगह नहीं मिलेगी। मुझे यहीं बैठना है। नेहा जल्दी आओ, कुतुब अंकल गिर गए। अच्छी है।
ये क्या हुआ? कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया? क्या हुआ अबू को? वो ऐसे ही प्रैंक किया हमने। अच्छी ट्रेड रेड कलर साड़ी आगे बाहर पास आओ थोड़ा आप देखो क्या हो गया उमर, बता दो, आप गिर गए? अल्लाह ना करे। इनसे मिलो, ये है सारम की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे आंटी अब जी बाकी ठीक है ना? नेहा माशाल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल फिट हूँ। तुम देखना हमारी फैमिली का लकी चार्म साबित होगी ये लड़की। अल्लाह नजरे बद से बचाए। नेहा, ऐसा करो कि मिसेस जाबिर को अपनी अम्मी के पास ले जाओ। आंटी को अम्मी के पास लेके जाओ। मैं हाँ। वो तेरी, उसमें सारे मैसेजेस सुन लिए? सिर्फ सुन नहीं लिया, अब जख्मी नागन की तरह घूमती फिर रही। जिगर, नागन इज कमिंग। He calls him जिगर। झूठ बोलने में कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है तुम लोगों ने? देखो हम तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, है ना आदि? बताओ ना। दोस्त है ना? बताने से क्या यकीन करेगी? लेकिन तुम दोनों मेरी इस बात का यकीन कर लो कि तुम दोनों के ना व्हाट्सएप की बकवासियत मैंने सेव कर लिया है। मुझे बचपन में सेव नहीं किए जाते, डिलीट किए जाते। डिलीट तो अब्बा करेंगे। देखो सर को मत बीच में डालो। देखो हम मजाक कर रहे थे नेहा, मैं तुम्हें सॉरी भी कर। can't live without living। अच्छा नहीं, बात तो सुन लो। आग लग गई ना तुम्हारे अपने पैरों में। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Why Jigar is connected with bravery? हमारी वजह से महा की लाइफ ना डिस्टर्ब हो। बस तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ये मुझे धमकी दे रहा है। पागल लड़की, समझा रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा कि खामखा लोगों के दिल मत खराब करो। हाँ, always talk to me। आदम आ जाओ भाई, निकाह खासा बाहर है। इसका निकाह थोड़ी है। एनीवेज, ये ये डायरेक्टली चिढ़ा रही है उसको। उल्फत आंटी ने दी है, वहाँ के सूटकेस की है। चले सारम, हम तो चलें। कम कब बड़ा हुआ ये? हाँ, मैं तो हर चीज संभाल रहता हूँ। एक बार जाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी बार भी चेक करता हूँ, तीसरी बार है। दद्दू हैंडसम की पोती का निकाह हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दद्दू हैंडसम अपनी पोती को रुखसत करने जा रही है। भाई एक फेक इंस्टाग्राम बना के दिखा, जिसमें इनकी तस्वीर आपको इस होने वाली आपकी मम्मी की फेक लगती है। किसी को बताना नहीं कि इससे एक इनकी इंस्टाग्राम तुम्हारा कुछ घुमा दिया। जो हमेशा पर देगी नहीं, वो गलती से मैं स्टोर की चाबियां साथ में ले आई। अब स्टोर कहाँ से याद आ गया? ये कौन है? अरे मम्मी उनकी सरबत के कमरे में जो डेकोरेशन वाली लड़ियां लगाई है ना, वो स्टोर में तो पड़ी हैं। घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। भूल जाती है जो। अच्छा, पहचान भी नहीं आई। दें चाबी, किसी के हाथ भिजवाता हूँ। ऐसी लग रही है कोई पड़ोसन आंटी आई हुई है तो याद होगी। 2 मिनट अपना सेलफोन दीजिएगा, निकाह की लाइव वीडियो बनानी है। ये लो, मगर उस औरत से होशियार है ना, तमन्ना बेगम से। उसने फोन ले लिया, शाबाश। उस पर पोस्ट कर देगी वीडियो, सच में पोस्ट कर देगी इस पर। अरे भाई वो बेचारी सैड। कुछ ना, अब किसी छोटी मोटी बात पर तुम रोने नहीं वाले।
मेरी बहन का निकाह हो रहा है, ये तो मैं छोटी बात लग रही है। रोने वाली बात तो नहीं है। अच्छी बात है ना, why need to suicide? मेरे तुमसे जो भी मसले मसाइल रहे हैं, तुम प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ गलत मत करना। तो ऐसे बात करिए, दुनिया खत्म होने पागल वाली हो गई हो क्या? मैं क्यों करूंगा उनको ऐसा कुछ गलत? क्योंकि तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे। If I decide to get married, then we will see. तुम मुझे जानते ही कितना। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप उसकी बातें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सुल्तान अंकल को बुलवाओ, फिर यकीन आ जाएगा। आ गया। I'm not a faker. What do you think? वैसे फील कैसा हो रहा है मिसेस शर्मा सुल्तान बनके? जैसा आपको वहाँ का हस्बैंड बन के फील हो रहा क्या जवाब दिया? एक बात तो तय है, बातों में आपसे कोई नहीं जीतता। है। जैसे कुकिंग में आपसे कोई नहीं जीत सकता। बातों में आपसे कोई नहीं। Hey guys, माहा और सरवत की शादी का पूरा क्रेडिट जाता है तमन्ना मैरिज ब्यूरो को। तमन्ना तो नाम ही भरोसे और एतमाद का है। भाई ये पोस्ट कर दी उसके इंस्टा पे, बिना उससे पूछे। हमारा दावा है कि जोड़े भले आसमानों पर बनते हो, लेकिन उनको यहाँ मिलवाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है, तमन्ना जी, CEO तमन्ना मैरिज ब्यूरो। नोनो जल्दी करें ना, दद्दू आ रहे हैं। भाई अपने दद्दू हैंडसम की पोती की शादी की खुशी में 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम पहले 10 क्लाइंट्स पर। खुदा ना खास्ता अगर शादी फेल हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो दूसरी शादी बिल्कुल मुफ्त, फीस माफ। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, This is better than Tinder. कॉल कीजिएगा, कॉल मी। पहली खराब हो जाती है, दूसरी मुफ्त है। No payment. स्पेशल वीडियो मिली, पागल तो नहीं हो गई? अब चलते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज। तो सालन ने रात सब कुछ साफ साफ बता दिया। आदब एक। आदमी नहीं होते। अच्छा क्या? यही कि वो शादी के बाद जो मैंने शिफ्ट हो बिजनेस के साथ अंकल को इतना क्या जल्दी? वहां से बड़ी अच्छी ऑफर है उसके पास। चलो जो बच्चों की मर्जी। आदम ये बताओ कि सुल्तान किधर है? वो स्टेज पर। या जरा उसे बुला कर लाना। तुम टीचर की चमचागिरी करते वो हैं। जरा बाबू को बोलो कुतुब सर बुला रहे। जिगर एक बात बता, हाँ रंजना में डायलॉग। जर्मनी में एटम बम जा रही है, तेरी शक्ल क्यों लटकी हुई है? क्या बस सुनकर अजीब लगा था कि वो कहीं दूर चली जाएगी। मोहल्ले का प्यार अक्सर दूर वो जा रही है, तुझे अजीब लग रहा है? अरे भाई तुझे तो अच्छा लगना चाहिए, तेरी जान छूट रही है उससे। हाँ ये भी सही है। मुझे लग रहा है तुझे भी आदत होगी उसके साथ सींग फंसाने की। पता नहीं क्यों, लेकिन ये टाइम बदल गया। सर जाबे का चलता फिरता तो आप एक आंख क्यों नहीं बहाता मुझे? क्योंकि उसने तुझे रिप्लेस कर लिया प्रोफेसर कुतुब की लाइफ। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम। मुझे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। चल स्टेज पे चलते हैं। दूल्हा भाई पैसे दो, दूल्हा भाई पैसे दो, दूल्हा भाई पैसे दो। चले भाई, निकाले 1 लाख रुपए नकद। लाख रुपए में कितने जीरो है पता भी है? बहुत अच्छी तरह पता है। तुम अपनी लंबी टांगे से बाहर रखो। अरे भाई जल्दी कर लो बच्चों, देर हो रही है। यार नेहा प्लीज यार को बार्गेन कर लो, भाई नहीं हो। अरे दूध पिलाई की रस्म हो रही है, कोई खाली थोड़ी बेचने आई है बच्चियां। भाई 1 रुपया भी कम नहीं होगा, मैं आपको ये बात बता दूं। बिल्कुल ठीक कह रही है साशा। 1 मिनट। नेहा ने किया था सिफारिश। नहीं नहीं नहीं, महा कोई सिफारिश नहीं करेगी। अब थोड़ा तो डिस्काउंट दे। अम्मी दे के दुल्हन बोल ऐसे मामलात में दुल्हन बोल रही है। अरे तू क्यों चुप है, बोलना है।
मुझको तो लगता है कोई शॉक लग गया। ओ भाई मान गया, आदम मान गया। Even she is shocked. दे दे भाई, क्या याद करेंगे। लड़कियों को अच्छा लगता है, लड़के जब पैसे निकाल देते हैं जेब से, they enjoy it, they are happy. नहीं लगता? मैं निकालती हूँ जेब से। नहीं क्या भाई, क्या करें? Okay, let's start. Yay, we had fun. बहुत ज़्यादा मजा आया, interesting episode. Yeah, it was nice. It was nice. I liked it. सबसे अच्छी बात क्या थी इस एपिसोड की कि अब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर शुरू होएगा और उसके भी खत्म होने का इंतजार करेंगे। Yes. इसको भी सुपर फास्ट ना। हाँ, बिल्कुल भी सुपर फास्ट। एक ही शादी हो गई और दूसरे के हरी में लग जाएंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। अब तो बात भी हो गई है ना क्योंकि। और अच्छी बात है राइटर ने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया इस चीज को बदलने में। मतलब अगर राइटर ये सोचता अब इनकी शादी कर देते, अब थोड़ा और ड्रामा खींचते, उसके बाद इनकी शादी करेंगे, फिर जाके खत्म करेंगे तो बोरिंग हो जाता। दिस इज नॉट इंडियन ड्रामा। तुम तनन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 न
How mean. But I like cartoon. Okay. Yeah, we had fun. Thank you for being so kind to us. Thank you for watching this with us. Please like Comment, share, and subscribe. and See you tomorrow. see you tomorrow. Ta-da! Bye.